नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती जो है मद्य निषेध का ये बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम होने जा रहा है आपको 14 जून और 17 जून को, ठीक है। और अंतिम समय मैंने आपको कई बार बताया है, अंतिम समय में आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का आप रिविज़न कर सकते हैं वो करना है, जितना ज़्यादा PYQ आप कर सकते हैं वो करना है, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर का कोई मेन टॉपिक हो गया, चाहे कोई सब्जेक्ट का ही मेन टॉपिक हो गया, चाहे कोई भी चीज़ का हो, उसको पढ़िए। क्योंकि सिलेबस तो आप पूरा साल पढ़ ही रहे हैं, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाए भी हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट कंफर्म बनेगा, ठीक है। समय नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। और जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक वाला क्लास आपको करवा रहे हैं वो क्लास भी कोई मिस नहीं करिएगा, ठीक है। सारा चीज़ आपको अपडेट होते रहता है टेलीग्राम चैनल में। सभी लोग टेलीग्राम पर जो है अपडेट रहेंगे कि क्या सर भेज रहे हैं, क्या पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वो सब आप अपडेट रहिए। बहुत जल्दी हम आपको जो है बहुत सारा चीज़ देने वाले हैं होमवर्क के रूप में भी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सभी लोग जो है बढ़िया से टेलीग्राम को जो है अच्छे से फॉलो करके रखेंगे, उसको देखेंगे क्या आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 61 सेट था और 61 में से 41 गो सीट जो आपको है ये प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग 40वां लगा रहे हैं। एक से अगर 39 तक छूट गया है तो प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ पर जा करके एक एक क्लास का क्विक रिवीजन आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और ध्यान रहे दोस्तों कितना आपका स्कोर आता है ये कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये याद रखना है, खान सर के द्वारा जो नया सीट निकाला गया था नया बिहार पुलिस के लिए, उसमें PYQ का क्लास हम आपको करवा रहे थे जिसमें 41 सेट था, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर 40वां सेट अभी लगाएंगे, एक सेट ओनली आपका अब बच रहा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण बताइए, क्या होगा। तो ये जो सही उदाहरण होगा दोस्तों, यहाँ से ये लड़का जातिवाचक और यहाँ पर जो लड़कपन देख रहा है ये आपको भाववाचक, यानी ये हमारा एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुर्जन का विपरार्थी शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो दुर्जन का जो विपरार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर होगा ये दुर्जन। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, दुर्जन, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। भारतेंदु का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो भारत प्लस इंदु हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ शब्द जो है क्या है, नीलकंठ, तो ये हो जाएगा आपको यौगिक। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यौगिक, यहाँ से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का क्या वाक्य है ये बताइए इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, यह पुस्तक जो है मेरी है और वह तुम्हारी है। ये जो होगा आपको यहाँ से सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का सही वाक्य है, आंसर ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कि वर्ण को बिना दोस्तों जो है स्वर से प्रयोग करने के लिए। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक जो है अवयव का वाक्य कौन सा है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य जो है यहाँ पर, यह गिलास आधा भरा है, ये सही है, यानी संकेत दे रहा है किसी को कि यह गिलास आधा भरा है। आंसर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर प्रश्नार्थक जो है निपात है, कौन सा यहाँ पर प्रश्नार्थक निपात है ये बताइए। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पूछते हैं किसी से तो वाट का चिन्ह लगा रहता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी कि क्या। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो है कौन सी है, तो ये हो जाएगा सी, वह रोने लगा। आंसर क्या होगा, तो यानी सी, यानी कि आरंभ हो गया, रोने लगा। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि सर्वनामिक पद टोटल जो मुख्य रूप से होता है कितना होता है। ये 11 को होता है, पढ़ाएं आपको हिंदी वाला क्लास में आपके बैच में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा 10 का, तो कह रहे तुम्हारा मैं विश्वास नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों यहाँ पर कि कौन कौन होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 3 गो हो जाएगा सर्वनामिक पद। क्या क्या, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पे दोस्तों होता है प्रयुक्त वही सर्वनाम होता है। तो यानी ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है दोस्तों उसे हम कौन सा क्रिया कहेंगे, तो इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। आंसर क्या होगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट। कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, इसका राइट आंसर होगा ऑन यहाँ पर। ठीक है, डैश नाइट यानी सैटरडे नाइट, तो ऑन सैटरडे नाइट, ऑप्शन ये बी जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन यहाँ पर कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस 13 का यहाँ से बताना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है पिक आउट द राइट वर्ड। पिक आउट द राइट वर्ड, तो ये हो जाएगा यहाँ से ऑकेजनली, ये जो लिखा है ये आपको सही लिखा है। चूज द करेक्ट एंटोनम, यहाँ पे ऑनेस्ट के लिए एंटोनम चुनना है। ऑनेस्ट के लिए यानी एंटोनम मतलब उल्टा, ऑनेस्ट का हो जाएगा डिसऑनेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव की रचना जो किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है निम्न में से किसके द्वारा की गई, ये बताइए। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो ये होगा आपका यहाँ से मार्ले मिंटो सुधार। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार याद रखना। और ये कब आया था, तो ये आपको 1909 में। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता या मृत्यु, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था, ये बताइए। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको अमेरिकी सेना के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को जो है किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। ये हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना बोलते हैं इसको, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी की घटना। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि की है। बताइए उसको किस नाम से जानते हैं। इसे जानते हैं नाटो के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको, नाटो के नाम से दोस्तों जानते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखना। अच्छा को बात बताइए, नाटो की स्थापना कब हुआ। ये नाटो की स्थापना 1949 में हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स जो है आपको बेल्जियम में है। ठीक है, राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, बताइए उनका अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो अस्थायी सदस्य हो जाएगा इसमें टोटल 5 गो। कौन कौन, तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसका रीजन क्या था, तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। आंसर क्या होगा, बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 1914 से 18 तक यह युद्ध चला था। पाषाण युग में फटने के लिए सामान्यतः दोस्तों प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, इस उपकरण को कहते हैं कुल्हाड़ी। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, कुल्हाड़ी। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो ये गणितज्ञ हो जाएगा आपको वरामिहिर। आंसर यहाँ से सी राइट आंसर होगा, वरामिहिर हो जाएगा। ठीक है, अल्लाही दरवाज़ा किसके शासन काल में बना था, ये बताइए। अल्लाही दरवाज़ा, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, यानी आंसर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया दोस्तों सुधार आंदोलन था कौन, ये बताइए। ये जो आपका राइट आंसर होगा ये ब्राह्मी समाज हो जाएगा। क्या होगा, ब्राह्मी समाज, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्म समाज की जो स्थापना किया था किसने, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और 1828 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये किया गया था मैडम ब्लास्टवस्की के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपको यूएसए और कनाडा में, लेकिन खास करके जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, याद रखेंगे। आंसर ये डी सी हो जाएगा। 1913 में आपको जो है किया गया था, याद रखेंगे।
ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण से। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये जो शुरू हुआ था दोस्तों 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इक्वाडोर का जो है चिम्बोरेजी ज्वालामुखी कह रहा है कि किस श्रेणी में आता है? चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो ये आपको हो जाता है शांत ज्वालामुखी। आंसर ए जो है राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन का लाभदायक बताइए किसके लिए होता है? तो ये लाभदायक होता है जड़ी बूटी के लिए। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, जड़ी बूटी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाते हैं? तो ग्लास हाउस दोस्तों लगा करके टुंड्रा प्रदेश में उगाया जाता है। आंसर क्या होगा? डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा प्रदेश याद रखना इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे जो अधिक होता है ये क्योंकि दोस्तों बताना है। तो हो जाएगा ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखने। ठीक है, ये विषुवत रेखा को ही कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो कंफ्यूज मत करना एग्जाम में अगर आपको दोनों में से कोई एक रहे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? अग्नेय सेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको बी। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, यानी ये सेल आपको ऑप्शन ये बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो आपको हो जाएगा चाय। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा चाय। कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, सागर से दूरी। आंसर ये सी हो जाएगा, सागर से दूरी। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, जनागरा 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको केरला में। केरल में होगा। आंसर डी हो जाएगा। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट को हम जो है याद रखना भूरा कोयला भी बोलते हैं और यह निम्न स्तर का एक प्रकार से माना जाता है। ठीक है, लिग्नाइट को एक निम्न स्तर का माना जाता है और ये आपको जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गेहूं किस फसल का उदाहरण है? गेहूं जो है किस फसल का? तो गेहूं रबी में होता है। शीतोष्ण जो है यहाँ पर हो जाएगा। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ? तो घाटशिला में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। घाटशिला झारखंड में है। 1967 में इसका स्थापना हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गेहूं का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश करता है। अगर इसी में लग जाए प्रति हेक्टेयर में तब ये पंजाब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, आयन मंडल। यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस दिया यहाँ पर है स्टेलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण जो होता है किसके द्वारा? स्टेलेक्टाइट जो स्थलाकृति का निर्माण होता है यह किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा भूमिगत जल के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का वह भाग है? ये बताइए। दार्जिलिंग जिला, तो ये हो जाएगा आपको क्या? सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है क्या होता है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है ये बताइए। तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 6 वर्ष दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा संविधान हो जाएगा। क्या होगा? संविधान। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, संविधान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम बताइए। तो सर्वोच्च अंग का नाम हो जाएगा ये जिला परिषद। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, जिला परिषद। ठीक है, कह रहा है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल नहीं है? टोटल 6 गो राज्य में द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल है। कितने राज्य में? 6 राज्य में। किस में नहीं है ऑप्शन में? तो ये हो जाएगा आपको केरल में नहीं है। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर आपको है। ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो है सी नहीं होगा। अगला यहाँ पर है कि पंचशील जो समझौता हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ये समझौता हुआ था दोस्तों कब पता है? ये 1954 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और
चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। हालांकि चीन ने फिर इसको बाद में तोड़ दिया, इसका उल्लंघन कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन जो है अस्थायी सदस्य है। ये बताइए दोस्तों किसका? तो ये किसका है? सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद क्या है? एक अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी? ये जो 52 का राइट आंसर होगा, डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना। आंसर डी हो जाएगा। दिया है यहाँ पर कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व अभी भी किस देश में है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश बताइए। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला ये आपको हो जाएगा भारत। क्यों होगा भारत? क्योंकि सार्क में सबसे बड़ा कंट्री जो है अपना प्यारा भारत है। टोटल इसमें 8 गो देश है, छोटे छोटे देश 8 गो है। ठीक है, 1985 में इसका स्थापना हुआ था। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी जो है स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ये बताइए, कौन सा एक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा आपको सी, वैश्विक व्यक्ति का अधिकार। ये आपको जो है, आप कितना में, अनुच्छेद 19 में थोड़ी है ये तो आपको 20 का बात है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20-21 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो नहीं है तो आपको हो जाएगा एक लिखित और लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान और लिखित थोड़ी है, लिखित है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है रिटायरमेंट दिया जाता है कितने वर्ष की उम्र में? तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय 65 बड़ा है, उच्च न्यायालय थोड़ा छोटा है, तो 62। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर डी हो जाएगा। राज्य का एक मूलभूत तत्व बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको संप्रभुता। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, संप्रभुता। यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड जो है लघु रूप है, बताइए किसका? तो ये जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, यूनिसेफ। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, यूनिसेफ। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो ये जो आपका हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करवाती है, ये गलत है। क्योंकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल को जो है नॉमिनेट किया जाता है, एक प्रकार से नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से गलत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है, धातु में संचरित होती है, तो वो होता है आपको यहाँ से क्या? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से दोस्तों होगा जो राइट आंसर, ये ए और बी दोनों हो जाएगा, अनुदैर्घ्य भी हो जाएगा और आपको अनुप्रस्थ भी होता है। आगे बढ़ते हैं। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा है? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पूरा सीरीज कैसा लग रहा है ज़रूर आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक सीरीज बढ़िया से पढ़ाया है। ठीक है, टोटल 41 गो सेट था, तो आज हम लोग 40वां लगा रहे हैं। कल आपका 41वां आएगा, फिर आपको ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा बी, स्थितिज हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक जो है 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? ये बताइए। वाई अक्ष की दिशा में इसका जो घटक होगा ये आपको 40 न्यूटन हो जाएगा। आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 डिग्री पर जो है दिया है, 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान बताइए क्या होगा? तो ये होगा आपको 20 डिग्री सी। ऑप्शन ये सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री सी। ठीक है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है दोस्तों, ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, या न्यूटन की गति का तीसरा नियम। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक पत्थर जो है एक भवन की छत से यानी कि छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरोह में 4 जो है आपको सेकंड लेता है, तो दोस्तों भवन की ऊंचाई बताइए। तो भवन की ऊंचाई 66 का निकालेंगे। यहाँ पे जो है कैसे कितना निकलेगा? तो आपको निकलेगा डी, 78.4%। दिया है घर में जो है 60 वाट के 5 लैंप और जो है 5 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटा यूज होता है। सबको गुना कर दीजिए, सबको जितना इसमें है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को और इन दोनों को गुना करके जोड़ना है बाकी, और उसके बाद जोड़ के फिर 6 से गुना, फिर 30 से गुना, फिर 1000 से भाग।
राइट आंसर निकल जाएगा 67 का जो निकलता है ये आपको ए निकल जाएगा, 108 यूनिट निकलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि एक तरंग जिसका जो है 0.8 सेकंड में 24 चक्रण पूरा करती है, तो आवृत्ति बताइए। तो क्लियर यहाँ पे है दोस्तों, क्या हो जाएगा 24/0.8 होगा, जीरो पॉइंट हटाएंगे, जीरो पर जाएगा 8 24 30 हट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो कह रहा है उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ये जो आपका होगा B/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, B/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया सूचीबद्ध फोकस दूरियां जो है आपको 4 लैंपों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। तो जो लेंस जो आपका है किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी बताइए। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से -5 mm, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि घरेलू खाना पकाने की जो है गैस, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से जो होता है क्या होता है। तो मुख्य रूप से इसमें होता है दोस्तों ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत जो है रूप। आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जो है जिसकी खोज हुई है वह दोस्तों कौन है। तो 72 का हो जाएगा दोस्तों ये डी, नाभिक, यानी नाभिक पे दोस्तों ये परिकीर्णन आपको करवाया गया था, चोट दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल, जिसको आप बैटरी कहते हैं, बैटरी में भी यही होता है। ठीक है, दिया यहाँ पर है समांगी जो है मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है ये आपका हो जाएगा गॉन पाउडर, आंसर ए हो जाएगा। अपस्टिक जो है यहाँ पर दिया है, अपस्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से कौन सा है इसमें से, तो ये हो जाएगा आपको SiO2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो डी हो जाएगा ये, यानी प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया गया क्वेश्चन दोस्तों कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह है कौन। ये हो जाएगा आपको यहाँ से डी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, ये क्या होगा, तो आपको हो जाएगा O2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है, कौन सी शर्त, ये हो जाएगा आपको यहाँ से सी। ठीक है, कि पदार्थ के जो है ज्वलन ताप की जो है प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि 6C14 तथा जो है 7N14 उदाहरण बताइए। ऊपर में क्या होता है, भार होता है, भार देखिए दोनों को समान है, समान क्या हो जाएगा, संभारिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम जो होगी किस में होती है, क्या अधिकतम होती है दोस्तों यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश में, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि एक पौधे पर जब दूसरा पौधे उगने वाला पौधा तो वो क्या कहलाता है। एक पौधा पे जब दूसरा पौधा उगता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपीफाइट, आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, एपीफाइट ही आपको कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जलीय वातावरण में विकसित होने वाला पादप पौधा जो आपको जलोद्भिद कहलाता है। ये जो जलोद्भिद देख रहे हैं, हेलियोफाइट क्या होता है, एक लवणीय पौधा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एम्फीबियंस क्या होता है। एम्फीबियंस दोस्तों जो होता है ये क्या है, तो 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, आंसर क्या होगा, डी। एम्फीबियन का हिंदी जो होता है आपको उभयचर, क्या हो जाएगा, उभयचर। और उभयचर वाला जो बेस्ट उदाहरण वाला प्राणी है उसका नाम है क्या, तो मेढक। ठीक है, मेढक क्या है, तो आपको जल और स्थल दोनों जगह रहता है, तो इसे उभयचर प्राणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन जो है पौधे में उत्सर्जन का एक जो है उत्पाद नहीं है, उपोत्पाद नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी, यूरिक एसिड, आंसर ये सी हो जाएगा, पौधा से यूरिक एसिड उत्पाद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, तो ये केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है, आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, दिया है कि फसलों में DDT के जो छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो बताइए किस में, तो ये क्या प्रदूषित होता है, तो ये आपको वातावरण होता है, मृदा भी होता है और जल भी होता है, DDT। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर DDT, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। DDT का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ले अगर, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन होता है। ठीक है, याद रखना, कीटनाशक दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो उत्पन्न किया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको सी, फंगस के द्वारा। आंसर ये सी हो जाएगा, फंगस, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो आपको हो जाएगा फेफड़ा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है कि सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको साल्मोनेला कुष्ठ। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, जबकि आपको टाइफाइड में होता है। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। बाकी प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, टीनिया सोलोनिस जो आपका जो है टीनियसिस, ये सेम क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा सभी। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है, मियोसिस के लिए जो कथन सही है, मियोसिस जो है आपको 1 अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है, मैथ का सवाल है, सब बनाएंगे आप लोग। ठीक है, यानी इसको बनाएंगे, 91 का राइट आंसर बताते आपको ये डी निकल जाएगा। सॉल्यूशन आपको PDF में भी हम दे देंगे, PDF सभी को पता ही होगा, टेलीग्राम में इसका एकदम फ्री में ऑफिशियल जो टेलीग्राम है वीनू एजुकेशन पॉइंट वाला, वहाँ मिल जाएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा जब 50% बराबर क्षेत्रफल है, तो दोस्तों क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो आपको मैंने AB वाला फार्मूला पे भी बताए हैं, 50 प्लस 50, आप प्लस करेंगे 50 गुना 50, अब बट्टे हो जाएगा कितना, 100। ये 2 जीरो से 1 जीरो जो कट गया, 50 50 100, 5 25, कितना हुआ, 125। हमारा जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। संचयी बारंबारता का जो वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, किसके प्राप्त करने के लिए, तो माध्यिका निकालने के लिए इसको लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको जो है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन यहाँ पर द्विघात समीकरण है, व्हाट इज द द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पे आय कितना होगा, सीधा 2% निकाल दीजिए, तो 7 दूना 14, 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो गया, 1400 हो जाएगा। आंसर ये सी हो जाएगा। दिया यहाँ पर कि इसको सरलीकरण के लिए करेंगे, इसका मान क्या होगा, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। x पर पावर 4 और x पावर 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, जुट जाएगा पावर, तो x पे पावर 7 हो गया। उसके बाद y पे 3 है, y पे 5 है, तो y पे 8 हो जाएगा। मतलब हमारा हो जाएगा 54, x पे पावर 7 और y पे पावर 8। ऑप्शन ये बी इसका जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1 पॉइंट जो है 75 मीटर है। ठीक है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा, ये बताइए। तो ये कितना चक्कर लगाता है, तो आपको 1000 चक्कर, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी याद रखेंगे। दिया यहाँ पर है कि यदि x y परिमेय संख्या है, और दोस्तों यहाँ पर ये मान भी आपको दिया गया इतना, तो x और x और y का मान भी निकालिए। x y का मान निकालेंगे तो आपको यहाँ से बी वाला ऑप्शन निकलेगा, ये बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि आयताकार हॉल की जो है लंबी भुजा 24 सेंटीमीटर, विकर्ण इतना दिया है, क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको निकालेंगे, ये सब सवाल आपको कई बार बताए हैं। आंसर ये बी निकल जाएगा, 240 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर तो जो है मान रख के बना लेना है। ठीक है, मान रख के बनाएंगे या डायरेक्ट भी बनाएंगे तो आपको राइट आंसर जो निकलता है ये कितना, तो आपको 243। आंसर ये बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है खान सर के द्वारा जो आपको प्रैक्टिस सेट निकाला गया था नया बुक 2026 में, उसमें टोटल 41 गो जो है आपको PYQ सेट दिया था प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसमें आज हम लोग यहाँ पर 40वां सेट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। कैसा रहा पूरा सेशन, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम के लिए सभी लोग जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF एक दिन पहले या आपको जब आज शाम में क्लास होता है 2 घंटा पहले आपको हम डाल देते हैं, ताकि आप लोग PDF से बना के आइए और आप तो बढ़िया से क्वेश्चन को जो है समझिए और जो है क्लास करिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।